हेलो डियर स्टूडेंट, सी हियर इन दिस रिवर्सिबल फीचर तक हमारा हो चुका है। मैं यहाँ पे जो स्टार्ट करी वो चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनामिक। तो हमारा पूरे टाइप ऑफ प्रोसेस हो चुके हैं। व्हाट इज मीन बाय स्टेट ऑफ फंक्शन, व्हाट इज मीन बाय पाथ ऑफ फंक्शन, ये भी हो चुका है। व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज मीन बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी हमारा हो चुका है। आई स्टार्टेड द physical chapter because organic chemistry not possible to teach online. That's why I started the thermodynamic, and you know that very well, the thermodynamic is high weighted chapter। और सबकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी स्टूडेंट की कि मैं थर्मोडायनामिक चैप्टर लूँ। तो नाउ आई स्टार्टेड द नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। जो भी रिएक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक की होती है वर्क से होती है, और हीट थर्मोडायनामिक मीन्स क्या, हीट ऑफ रिएक्शन। और वर्क होगा तभी, हीट चेंज हो रही है मतलब कब वर्क करेंगे, काम करेंगे तभी होता है। वर्क मीन्स क्या, नेचर ऑफ वर्क। वर्क इज इंडिकेटेड कैपिटल डब्ल्यू। वर्क जो डिनोटेड किया जाता है दैट इज दी डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू से आइडेंटिफाई होता है वर्क। वर्क का सिंबल इज कैपिटल डब्ल्यू। इन द मैकेनिज्म द वर्क इज डिफाइंड एज द एनर्जी बाय विच बॉडी इज डिस्प्ले थ्रू द डिस्टेंस विच एन अप्लीकेबल फोर्स दस। मतलब वर्क कब होगा, जितना हम कुछ फोर्स लगाएंगे बाय द डिस्टेंस तक, हम कुछ पुश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमें किसी स्टोन को ढकलना है, बहुत बड़ा स्टोन है तो हम उसको ढकल रहे हैं, तो ढकलने के लिए हमें क्या लगेगा, उसको फोर्स लगेगा। फोर्स जितना लगेगा और वो स्टोन उस जगह से थोड़ा जगह तक पास हो जाएगा, चला जाएगा, वहां से यहाँ तक डिस्टेंस उसने कवर किया, लगाया हुआ फोर्स, और उसने जहाँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट मीन्स क्या हुआ, वर्क हुआ। उसको बोला जाता है वर्क। क्या बोला जाता है, वर्क। तो ये वर्क समझ में आए, इसको हम देखेंगे एज ए यूट्यूब वीडियो, फिर थेरोटिकल में आएंगे, क्योंकि यूट्यूब वीडियो हमेशा हेल्पफुल रहता है, जो हमें समझने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आसानी होती है। तो सी व्हाट इज मीन बाय वर्क। ओके, तो सी दिस। The transference of energy may take place in the form of work if the system and surroundings have different pressures. Let us consider a gaseous system which is enclosed in a cylinder fitted with a movable piston. If pressure of the system is higher, the piston will be pushed up. See here जो दिया है वो उसके टाइप्स दिए हैं। ओके, पहले हमने देखा वर्क एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, एग्जैक्टली वर्क होता क्या है। वर्क मीन्स इट इज दी वर्क इज अप्लाई फोर्स मल्टीप्लीकेशन बाय द डिस्टेंस। वर्क का फॉर्मूला इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। जितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगाने के बाद जो भी चीज हम मूव कर रहे हैं वो बाय द डिस्टेंस जहां तक जाएगी, दैट मीन्स दी वो हुआ हमारा वर्क। वर्क का फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। इन अ थर्मोडायनामिक द टाइप्स ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन इज प्रेशर, वॉल्यूम। ओके, जो थर्मोडायनामिक वर्क किस पे इन्वॉल्व होता है, प्रेशर और कितना वॉल्यूम। डिस्टेंस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर हम किसी चंबर में लेते हैं, उसको गैस चंबर में लेते हैं, तो वॉल्यूम चेंजेस होगा हमारा। वॉल्यूम 2 तो इनिशियल स्टेट पहले तो नीचे जाएगा, कम होगा, ज्यादा होगा, दैट इज द डिपेंड। ओके, और प्रेशर कितना, प्रेशर मतलब फोर्स, कम कर रहे, रिलीज कर रहे, ज्यादा कर रहे, तो किस पे वर्क डिपेंड रहेगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम पे। That is the work done when the system gas expand or contrast against the external opening forces। अगर गैस क्या हो रही है, अभी जैसे यहाँ पे वीडियो में बताया कि गैस इस पे है ना, गैस अगर मूवेबल है, पिस्टन में घूम हो रही है, प्रेशर कौन सा रहेगा, सराउंडिंग में जाएगा या ऊपर जाएगा, ये हम एग्जाम्पल में हमें डिटेल में समझ आएगा। बट व्हाट यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय वर्क। वर्क मीन्स इज अप्लाइड द फोर्स एंड इट ट्रैवल टू द डिस्टेंस। जहां पे भी हमने फोर्स अप्लाई किया वो चीज उस जगह से हटी और कहीं तो भी जाके थोड़ा सा डिस्टेंस वो ट्रैवल हुई, दैट मीन्स क्या हुआ, वो वर्क हुआ। और वर्क में इसका फॉर्मूला इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। एंड ऑल्सो द वर्क इज किस पे वर्क करेगा, वर्क ऑल्सो इन्वॉल्व द पार्ट्स ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम। प्रेशर लगाया मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाया, वॉल्यूम जितना चेंजेस हुआ है ना, अगर हम पिस्टन में करते हो तो गैसेस में करते हैं, तो अगर हमने प्रेशर से पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचा तो वर्क हुआ, खींचा दैट इज फोर्स अप्लाई हुआ, मतलब प्रेशर भी हुआ उसमें, प्रेशर रिलीज किया, कम किया, ज्यादा किया। यहाँ पे वॉल्यूम था, वॉल्यूम बढ़ गया अभी उसका, तो दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, मतलब क्या हुआ, वर्क हुआ। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय वर्क। सो नेक्स्ट सी दिस, वेट, सो क्या हुआ, वर्क हुआ। इट मे बी रियलाइज दैट द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क।
मतलब हमें इसमें क्या पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो वर्क करेगा वही प्रेशर एंड वॉल्यूम का हमें इक्वल रहेगा, जितना वर्क करेंगे प्रेशर वॉल्यूम उसी पे डिपेंड रहेगा ना। प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर किससे डिपेंड होता है? फोर्स, जितना फोर्स लगाए और बाय द एरिया के हिसाब से, हमने फोर्स लगाया और ये एरिया के हिसाब से हम फोर्स लगाएंगे। जो भी हमारा, अगर स्टोन को हम पुश करें तो पूरा एरिया कवर करते हैं, हम स्टोन को ही फोर्स लगाते हैं ना, कि पूरी जमीन को फोर्स लगाते हैं? नहीं, तो हम स्टोन को फोर्स लगा रहे, मतलब एरिया वाइज फोर्स लगा रहे। अगर हम पिस्टन है जो हम हवा भरते हैं ना, पंप में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो एरिया के वाइज लगा रहे हैं ना, कि पूरा आउटसाइड द एरिया हम एरिया के वाइज फोर्स लगाते हैं। तो प्रेशर विल बी, प्रेशर का फॉर्मूला इज फोर्स अप्लाइड बाय एरिया, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय वी। ओके, और वी इज इक्वल टू फोर्स और वॉल्यूम अभी यहाँ पे दिया है पर यूनिट एरिया। इफ डी इज द डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, राइट। हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है कि डी मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है? एरिया वाइज। तो एरिया इज द डी स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला इज द डी स्क्वायर। पर डिस्टेंस कितना चला वो, कितने डिस्टेंस से वो ट्रैवल हुआ, तो द फॉर्मूला इज द डी स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला इज द डी क्यूब। द वॉल्यूम का फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू डिस्टेंस की वैल्यू, वॉल्यूम कितनी है? डी क्यूब है, और एरिया की वैल्यू कितनी है? डी स्क्वायर है। तो पुट दिस वैल्यू इज द पीवी। एफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय वी और एफ डी स्क्वायर। ओके, एरिया की वॉल्यूम कितनी है? एफ की वैल्यू डी स्क्वायर, एंड वी की वैल्यू कितनी है? डी क्यूब। डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर यहाँ पे कट हो गया, और यहाँ पे कितना बचा? ओनली यहाँ डी क्यूब है ना, दो डी स्क्वायर यहाँ पे चले गए, ए डी बचा, तो बचा वर्क का फॉर्मूला हमें मिला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। आए हम वही फॉर्मूले में, तो हमें पता चला कि प्रेशर वॉल्यूम जितना लगेगा तो वही फॉर एरिया और डिस्टेंस से लगेगा बाय द वॉल्यूम। मिला हमें हमारा फॉर्मूला, वर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। हम इसके वन बाय वन एग्जाम्पल देंगे। अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज मीन बाय वर्क? वर्क इज इंडिकेट एट द डब्ल्यू, एफ इज द फोर्स, डी मीन्स द डिस्टेंस कहाँ तक ट्रैवल होगा, और फोर्स एंड वर्क इज ऑल्सो अप्लाइड द प्रेशर एंड द वर्क। प्रेशर मतलब हम एग्जैक्टली द फोर्स अप्लाइड एंड द वॉल्यूम मतलब डिस्टेंस कितना है, कम ज्यादा, दैट इज द वॉल्यूम, और वही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। वैसे ही प्रेशर मतलब प्रेशर कहाँ लग रहा है? एरिया के वाइज प्रेशर लगेगा। हम स्टोन को तो स्टोन को ही अभी जस्ट मैंने बताया, वैसे एरिया के वाइज लगेगा। तो एरिया इज इक्वल टू डी स्क्वायर, एंड वॉल्यूम की वैल्यू दी है कितनी? डी क्यूब। तो ये कट हो गया और हमें हमारा वर्क का फॉर्मूला मिल गया। अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय वर्क?